पूरा महीना कैसा जाएगा आपका, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं करियर वाइज। तो करियर वाइज अगर हम बात करते हैं तो केतु देव आपके यहाँ पे एक लंबे टाइम के लिए बैठे हुए हैं, जो कि केतु का दशम भाव में बैठना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता और कहीं ना कहीं काम से जो है वो ब्रेक मिलता है। लेकिन साथ ही में यहाँ पे सूर्य देव जो है वो पिछले 15 दिन से बैठे हुए हैं और अभी जो है सूर्य देव यहाँ पे बैठेंगे 15 डेज तक और उसके बाद फिर सूर्य देव जो है वो राशि परिवर्तन करेंगे और एकादश भाव में जाएंगे। तो सूर्य देव का भी यहाँ पे रहना और इसके बाद आगे एकादश भाव में भी रहना, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक तरीके से आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी को इंक्रीज करेगा, आपके कर्म स्थान को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, आपके बॉसेस जो है वो आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। एक तरीके से करियर वाइज ओवरऑल जो है वो बेनिफिट भरा टाइम है। और यहाँ पे मरकरी भी बैठे हुए हैं, तो आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में प्रमोशंस भी ला सकते हैं, अपने बॉसेस को भी खुद खुश कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस समय कर्म स्थान के हिसाब से आपका जो टाइम है ये पूरा महीना जो है कंपेरेटिवली बेटर जाएगा। हाँ, लेकिन नौकरी के हिसाब से जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए ये समय जो है वो ज़्यादा बेटर है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए ये टाइम बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है। तो कभी भी कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट भी कर सकते हैं। इनफैक्ट जो बिजनेस चल रहा है उसमें भी आपको बेनिफिट होने की पूरी संभावना है। इनफैक्ट फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो आपका जो महीना है शुरुआत में भी बहुत अच्छा रहेगा, फाइनेंशियली अच्छा रहेगा, मल्टीपल जगह से पैसे आ सकते हैं, आप कहीं पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे पैसे आपको बेनिफिट हो सकते हैं। शेयर मार्केट वगैरह से भी अगर आप डील करते हैं तो ये महीना आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मिड ऑफ द मंथ के बाद आपके एक्सपेंसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसके बाद मिड ऑफ द मंथ के बाद आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे जब मंगलदेव 12वें घर में चले जाएंगे। लेकिन मंगलदेव के 12वें घर में जाने के बाद जैसे खर्चे आपके बढ़ेंगे तो सूर्य देव भी दशम भाव से एकादश भाव में चले जाएंगे, जहाँ पे जो कि इच्छा पूर्ति का घर है। तो देखा जाए तो फाइनेंसेस मतलब पैसे आएंगे भी। तो ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी का तो ये पूरा महीना है। आपका खर्चा भी होगा तो आपके पास पैसे भी बराबर आते जाएंगे, पैसे ज़्यादा आएंगे, खर्चा इनफैक्ट कम ही होगा। तो देखा जाए तो फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना आपका बढ़िया है। लव लाइफ की बात कर लेते तो काफ़ी वीक है ये पूरा महीना, क्योंकि मंगलदेव शनिदेव की प्रॉपरली दृष्टि पड़ रही है, मंगलदेव की पूरी दृष्टि पड़ रही है स्टार्टिंग के जो महीना है उसमें पंचम भाव में, जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग और आर्ग्यूमेंट तो होना स्वाभाविक ही है। लेकिन मिड ऑफ द मंथ के बाद जब मंगलदेव वहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे और उनकी दृष्टि शनिदेव से हट जाएगी तो आपके रिश्ते में जो थोड़ा बहुत पोलाइटनेस और सुधार आने शुरू हो जाएंगे। शादीशुदा वालों के लिए स्कॉर्पियो से आपका ये महीना जो है बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहने वाला है। बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में जो बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रांग होगा आपका आपके कपल के साथ। बस फाइट आपकी वो होगी जहाँ पे आपका एग्रेशन ज़्यादा होगा, कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से थोड़ी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट और फाइट हो सकती है।